हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे जिसमें हम लोग 4 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग का 5वां क्लास है और जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुंडा जनजाति। इससे पहले क्या ज्योग्राफी से 1 क्लास हो चुका है झारखंड का। जो भी नहीं देखे हुए आप देखिए पिछले क्लासेस को। और जनजाति से 3 क्लास हो चुकी है। एक तो जनजाति के बारे में, दूसरा संथाल और उरांव के बारे में हो चुका है। तो आप उसे देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। तो आप उसे देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा जनजाति, ठीक है। मुंडा जनजाति जो है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में बात करें तो 3rd स्थान पे है। कितने? 3rd स्थान पे, यानी 3रे स्थान पे, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आपको समझते जाना है, ठीक है। जनसंख्या में यदि बात कर लें, जनसंख्या में, ठीक है, 3रे नंबर पे है जनसंख्या में कौन? मुंडा। और ये जो है कोलेरियन समूह से आता है। कोलेरियन समूह, ठीक है। इसका बात करें इनकी प्रजाति, इसका क्या है? प्रजाति यदि बात करें तो इसका है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड इसका हो गया प्रजाति। यानी कि मुंडा 3rd स्थान पे आता है जनसंख्या में, कोलेरियन समूह से। प्रजाति इसका कौन सा है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड इसका प्रजाति है। बात करें इसका भाषा का, क्या मुंडा का जो भाषा है, भाषा क्या है? तो वो है मुंडारी। क्या है? मुंडारी है। इसका जो यदि हम बात करें, ये मुंडारी भाषा जो है इसको क्या बोलता है? मुंडा लोग अपने भाषा में क्या बोलता है इस मुंडारी को? तो इसको बोलता है होड़ो जगर। क्या बोलता है? होड़ो जगर। होड़ो जगर याद रखिएगा। इस मुंडारी को क्या बोलता है? तो होड़ो जगर बोलता है। जो क्या है, किस भाषा परिवार से आता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है। एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है, भाषा परिवार, भाषा परिवार से, ठीक है। यानी कि हम बात करें कि ये मुंडा जो है इसका भाषा हो गया मुंडारी, जो है होड़ो जगर, इसको बोलते हैं होड़ो जगर। और होड़ो जगर जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। उसके बाद यदि हम मुंडा का बात करें, मुंडा का कि निवास स्थान कहाँ होता है? निवास स्थान इसका मूल रूप से कहाँ पे है? तो मुंडा जनजाति का जो निवास स्थान है वो है रांची, ठीक है। हम बात करें, रांची हो गया, खुट्टी हो गया, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, पलामू, ये हो गया पलामू। उसके बाद और लिख लीजिए गिरिडीह, सिंहभूम। ये क्या है? इसका निवास स्थान है। यानी रांची में भी पाया जाता है, खूंटी, हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह और सिंहभूम में इसका एरिया है निवास का, ठीक है। यदि हम बात करें ये मूल निवासी झारखंड में कब से रह रहा है, झारखंड में इसका प्रवेश का बात कर लें, मुंडा जनजाति का यदि प्रवेश का बात कर लें, झारखंड में कब प्रवेश किया? झारखंड में प्रवेश कब किया? तो 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 600 ईसा पूर्व जो है ये पहले आ चुका था झारखंड में, इसका प्रवेश हो चुका था। किसका? मुंडा जनजाति का। उसके बाद हम देखते हैं, इसको मिटाते पहले। मुंडा जनजाति झारखंड में प्रवेश कब करता है? 600 ईसा पूर्व, ठीक है, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, ठीक है। यदि हम बात करें इसका गोत्र का, मुंडा जनजाति का गोत्र का बात करें, क्या गोत्र,
तो अनेक गोत्र होता है इसमें, किसमें? मुंडा जनजाति में। हमको क्या करना है, कुछ चीजें यानी कुछ जो गोत्र है उसको 2-4 बार पढ़ लेना है। एग्जाम में आप ऑप्शन देखिएगा, ऑलरेडी वो टिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए 2-4 कौन सा है? आइंद, आइंद हो गया। उसके बाद करकेटा, टूटी, डुंगडुंग, केरकेटा, क्या है? टूटी, डुंगडुंग, डुंगडुंग, ये क्या है? गोत्र है इसका। ठीक है, डुंगडुंग। ठीक है, उसके बाद तिरकी, तोपना, पूर्ति, तिरकी, तोपना, उसके बाद पूर्ति, ये सब क्या है? गोत्र है। तिरकी, तोपना, पूर्ति। उसके बाद 1-2 और देख लेते हैं हम। बरला, बरला, बागे, ये सब क्या है? बलमुच, बलमुचो। उसके बाद हम देखें इसमें और होता है बेंगरा। ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं कि एक ही देखिए ब ब ब, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बलमुचू हो गया। उसके बाद देखते हैं बेंगरा, ये सब क्या गोत्र है इसका? बोदरा, ये सब ब से है। तो आपको मुंडा जनजाति का यदि इस तरह से देखने को मिले तो आप आराम से कर सकते हैं। तो बोदरा हो गया। उसके बाद भेंद्रा, बस इतना आद रखिए। ठीक है, आदि इसका गोत्र है ये सब। एक बार और हम देख लेते हैं। मुंडा जनजाति गोत्र अनेक है, जिसमें आइंद हो गया, करकेटा हो गया, टूटी हो गया, डुंगडुंग हो गया, तिरकी, तोपना, पूर्ति। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आइंद, करकेटा, टूटी, डुंगडुंग, तिरकी, तोपना, पूर्ति, बरला, बागो, बलमुच, बेंगरा, भोदरा, भेंद्रा, ऐसे करके आप आद रख सकते हैं। चलिए इसको ये चीज हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका देवी देवता। तो देवी देवता का बात करें, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता का बात करें तो इनका प्रमुख देवता कौन है? सिंहबोंगा, सिंहबोंगा, सिंहबोंगा अधिकतर देवता तो इनका सिंहबोंगा होता है प्रमुख में। उसके बाद अन्य देवी देवता का यदि बात करें, अन्य देवी देवता का बात करें, अन्य देवी देवता का यदि बात करें तो क्या है? सबसे पहले अन्य देवी देवता में हम देखेंगे एक होता है ग्राम देवता। क्या होता है? ग्राम देवता। ग्राम देवता जो होता है ये कौन होता है? तो हाथू बोंगा, हाथू बोंगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें एक होता है पहाड़ देवता, पहाड़, ये हो गया हाथू बोंगा। ग्राम देवता, पहाड़ देवता, पहाड़ देवता जो होता है बुरु बोंगा होता है। कौन? बुरु बोंगा। हम पढ़े थे संथाल के बारे में, कौन होता है वहां पे? मरांग बुरु। यहाँ पे कौन है? मुंडा जनजाति में तो बुरु बोंगा है पहाड़ देवता, यानी कि वहां पे कौन थे? पहाड़ देवता, पर्वत देवता कौन थे? संथाल में तो मरांग बुरु। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मुंडा जनजाति का, तो कुछ कुछ अलग भी हो सकता है। तो गांव का देवता, गांव की सबसे बड़ी देवी, सबसे बड़ी देवी कौन होती है? सबसे बड़ी देवी का बात करें तो वो कौन होती है? तो देसावली होती है। कौन? देसावली, देसावली। ठीक है, ये हो गई गांव की सबसे बड़ी देवी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कुल देवता, इसको हम थोड़ा हटा ही लेते हैं। बात करें इसका क्या? कुल देवता। क्या? कुल देवता, तो वो होता है कौन? कुल देवता में होता है ओड़ो बोंगा, ओड़ो बोंगा। ओड़ो बोंगा जो होता है ये कुल देवता हो गया इसका। ठीक है, कुल देवता कौन हो गया? ओड़ो बोंगा। और ये जो ओड़ो बोंगा है ये पूजा कौन करता है? इसका जो पूजा है परिवार का जो मुखिया होगा, कौन करेगा? परिवार का मुखिया, यानी कि जो सबसे बुजुर्ग होंगे वही मुखिया होंगे। तो परिवार का मुखिया इसका क्या करेगा? तो पूजा करेगा। ठीक है, लिख देते हैं
पूजा करेगा। ठीक है, यानी कि अन्य देवी देवता, प्रमुख देवता कौन हो गया? सिंह बोंगा। अन्य देवी देवता का बात करें तो ग्राम देवता हाथू बोंगा हो गया, पहाड़ देवता बुरु बोंगा हो गया, किसका? मुंडा जनजाति का। उसके बाद अन्य देवी देवता का बात करें तो गांव की सबसे बड़ी देवी कौन होगी? देसावली हो गई। और वो कुल देवता का बात करें तो ओड़ो बोंगा, और ओड़ो बोंगा का पूजा पाठ कौन करेगा? तो ये जो घर का परिवार का मुखिया होगा वो क्या करेगा? पूजा पाठ करेगा। बस इतना ही इसमें याद रखना है आपको देवी देवता और ये प्रमुख देवता के बारे में। किसका? मुंडा जनजाति का। चलिए ये चीज कंप्लीट है। उसके बाद हम लोग बात करें इसका पर्व त्योहार का। क्या? पर्व। पर्व का यदि हम बात करें, पर्व और त्योहार का, तो कौन कौन सा मनाता है? तो सरहुल। सरहुल शायद इसी को कहते हैं बा पर्व। ठीक है, बा पर्व। उसके बाद कर्मा हो गया, सोहराय हो गया। कर्मा, सोहराय, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया। कर्मा तो लगभग हिंदू जाति में भी होता है, तो कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, माघी हो गया, माघे। उसके बाद हम देखें एक फागु भी होता है। फागु, फागु जो है, फागु शिकार किसमें होता था? फागु के बारे में उरांव जनजाति में हमने बताया था कि फागु सेंद्रा जो होता है किसका? उरांव जनजाति। फागुन में फागु सेंद्रा, उसका बैसाख में विशु सेंद्रा, वर्षा ऋतु में जेठ सेंद्रा, ऐसे करके होता है। और जो शिकार के लिए शौकीन होता है कौन? उरांव का पर्व हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए इसका। सरहुल हो गया, कर्मा, सोहराय, माघे, फागु, ये सब क्या है? इसका पर्व है। बात करें इसमें और नवा खानी भी होता है, यानी कि नया अन्न के लिए। नवा खानी यानी कि नया अन्न के लिए। और सबसे पहले इसमें अर्पित किया जाता है जो मर चुके होते हैं, मतलब पूर्वजों का, उसको क्या किया जाता है? पहले उसका पूजा किया जाता है नवा खाने में। उसके बाद हम बात करें इसमें एक और होता है जितिया। जितिया यानी कि आप ये चीज याद रखिएगा, सरहुल, कर्मा, सोहराय, माघे, फागु, नवाखानी और जितिया, ये क्या हो गया? इसका पर्व हो गया। और ये जो पर्व है ना, ये किस पे आधारित होता है? तो ये कृषि, यानी कि जितना भी पर्व है लगभग सब क्या होगा? कृषि या तो प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। कृषि और प्रकृति दोनों से क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, कृषि और प्रकृति और प्रकृति से जुड़े पर्व। ठीक है, जितना भी पर्व हो गया वो क्या है? कृषि और प्रकृति से जुड़ा हुआ रहेगा। चलिए ये चीज हो गया मुंडा जनजाति का। उसके बाद हम बात करें पर्व में, एक चीज और लिख लीजिएगा। ठीक है, पर्व में कुछ और चीजें लिख लीजिए, जैसे फागु शिकार बोले थे, फागु पर्व। ठीक है, जिसमें शिकार किया जाता है। फागु पर्व, इसमें क्या है? तो इसमें सामूहिक रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से क्या किया जाएगा? शिकार का आयोजन किया जाएगा। सामूहिक रूप से शिकार का आयोजन। ठीक है, शिकार आयोजन ये किसमें होगा? तो फागु पर्व में होगा। यदि बात करें एक धन रोपनी के समय, क्या? धन रोपनी के टाइम में, जब धान को रोपा जाता है, ठीक है, सावन के महीने में जब धान रोपनी होता है तो क्या होता है? रोआ पुना। ठीक है, रोआ पुना एक पर्व मनाया जाता है। कब? धन रोपनी के टाइम में, जिसको बोलते हैं रोआ पुना, यानी नए अनाज घर आने पर। नए अनाज घर आने पर क्या मनाया जाता है? रोआ पुना। और रोआ पुना जो है, ये जब नए घर आता है तो इसका नाम जो होता है वो क्या होता है? जोम नवा। जोम नवा। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, यानी कि धन रोपनी के टाइम में रोआ पुना होता है। रोआ पुना जब ये धन रोपनी के टाइम में रोआ पुना, और जब नए अनाज घर आ जाता है तो क्या होता है? जोम नवा।
ठीक है, जोमनमा। धन रोपनी के टाइम में रोवा पुना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धन रोपनी के टाइम में तो रोवा पुना, और जब नए मतलब अनाज उपज गया और उसको घर लाए तो क्या होगा, जोमनवा। चलिए ये चीज हो गया। उसके बाद हमें यदि देखें इसमें गांव का मुखिया कौन होता है, तो हाथू मुंडा। गांव का मुखिया कौन होता है, हाथू मुंडा। हाथू मुंडा या बोल सकते हैं मुंडा, ये दोनों में जो भी रहे ऑप्शन आप लगा सकते हैं। गांव का मुखिया हाथू मुंडा या मुंडा, ठीक है, बोलते हैं। आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में क्या होता है, खेत जुताई होता है, खेत जुताई होता है, यानी चोरसीकरण फिर होता है, चोरसीकरण के पहले, ठीक है, चोरसीकरण के पहले यदि हम देखें, यानी कि आषाढ़ माह में खेत जुताई और चोरसीकरण, खेत जुताई और चोरसीकरण चौंक देना होता है, गांव के लोग जानते होंगे। जब हल जोता जाता है फिर उसको बराबर करने के लिए चौकी दिया जाता है, तो वो हो गया चोरसीकरण। तो आषाढ़ माह में क्या होता है कि खेत का जुताई होता है और चोरसीकरण से पहले क्या होता है, तो एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं बतौली। याद रखिएगा, बतौली, ठीक है। ये जो बतौली पर्व मनाया जाता है इसको बोलते हैं हम छोटा सरहुल, यानी बतौली को आप देख सकते हैं आषाढ़ माह में खेत जुताई और चोरसीकरण के पहले एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं बतौली, और बतौली को क्या बोलते हैं, छोटा सरहुल। छोटा सरहुल, कितना आसान है, छोटा सरहुल। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए धन रोपनी को बोलते हैं रोवा पुना। नए अनाज घर आया तो उसको जोमनवा। आषाढ़ माह में खेत जुताई हुआ, चोरसीकरण के पहले एक पर्व मनाया जाता है जिसको बतौली बोलते हैं, जिसे छोटा सरहुल भी माना जाता है। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, हाथू मुंडा या मुंडा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फागु पर्व सामूहिक रूप से शिकार किया जाता है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का क्लास फिर से हम लाने वाले हैं, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। भारत का परिचय आदि आप नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के उसे देखिए, हमारी पिछली क्लासेस में दिया हुआ है, ठीक है। आप उसे देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको बिना मतलब मैप से समझाया गया है। विश्वास कीजिए पूरा का पूरा जो है मैप से आपको बताया गया है एक एक करके। हाँ, ये जो क्लास है हमारे पिछले क्लास वो थोड़ा सा स्लो है, तो मोबाइल में तो ऑलरेडी सिस्टम में दिया हुआ है सेटिंग में कि आप उस थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा करके और देख सकते हैं, कम टाइम में आपका कवर हो जाएगा। तो आप भारत का परिचय जो टॉपिक है उससे दिया हुआ है, आप उसे वहां पे आप देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। उसमें चर्चा बहुत विस्तार से किया गया है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका धर्म के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मुंडा जनजाति के। अब हम लोग देखते हैं क्या गांव का मुखिया को क्या बोलते हैं, तो हाथू मुंडा या तो मुंडा बोलते हैं, ठीक है। क्या गांव का मुखिया कौन हो गया, हाथू मुंडा या मुंडा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, तो ये क्या काम करता है, गांव का प्रतिनिधित्व करेगा ना, गांव का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो गांव का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो हाथू मुंडा या मुंडा करेगा, जो गांव का मुखिया होगा, ठीक है। गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। और यही जो होता है ये क्या करता है, तो लगान वसूलना, विधिक व्यवस्था बनाना, ये सब काम करेगा। लगान वसूलना कौन, गांव का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो मुंडा। मुंडा क्या करेगा, लगान वसूल लेगा और क्या करेगा, तो विधि व्यवस्था बनाए रखेगा, ठीक है। विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था का देखरेख करेगा और विवादों का निपटारा करेगा। कोई यदि विवाद हो गया तो निपटारा करेगा।
विवादों का निपटारा करेगा। ये सब कौन करेगा? तो ये मुंडा या हाथू मुंडा करेगा, जो गांव का मुखिया होगा। क्या करेगा? लगान वसूलेगा, विधि व्यवस्था और विवाद का निपटारा करेगा। किस स्तर पे? तो गांव स्तर पे। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसमें, तो एक होता है धार्मिक प्रधान। क्या होता है? धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान, ये जो धार्मिक प्रधान है इसको बोलते हैं पाहन। पाहन, ठीक है। ये जो पाहन है ये क्या काम करता है? तो पूजा पाठ का काम करता है। पूजा पाठ का काम करता है कौन? ये पाहन। और ये जो होता है ये कौन? इसका जो सहायक होता है, यानी कि पाहन का हम लिख देते हैं सहायक। वो कौन होता है? तो इसका सहायक पुजार होता है या पनभरा होता है? पुजार या पनभरा, ठीक है। इसका सहायक होता है किसका? तो पाहन का। पाहन का सहायक कौन होता है? तो पुजार और पनभरा होता है। ठीक है। कितना आसान है देख लीजिए। गांव का मुखिया हाथू मुंडा या तो मुंडा होता है, गांव का प्रतिनिधित्व करता है, लगान वसूलता है, विधि व्यवस्था और विवाद का निपटारा करता है। यदि हम बात करें धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो पाहन होता है, जो पूजा पाठ कराता है। और सहायक होता है इसका कौन? यानी पाहन का सहायक हो गया तो पुजार और पनभरा, ये सहायक हो गया। ये चीजें हमको समझ में आ गई। यदि हम और देखें, ये पाहन, पाहन क्या करता है? इसको जो है पूजा पाठ के लिए, यानी ये पूजा पाठ करता है तो इसके बदले में क्या होता है? इसको कर मुक्त भूमि कुछ प्राप्त होता है। क्या होता है? कर मुक्त भूमि। तो कर मुक्त भूमि यानी कि हम बोल सकते हैं क्या? तो लगान मुक्त भूमि। लगान मुक्त भूमि प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं? यानी कि इसको बिना कर दिए इसको भूमि प्राप्त होता है। जिस भूमि पे कोई कर नहीं लगता है इसको प्राप्त होता है। और इसको बोलते हैं क्या? डाली कटारी। इस भूमि को बोलेंगे, यानी जो इसको मुफ्त में मिला होता है, क्या बोलते हैं? डाली कटारी। डाली कटारी, ठीक है। डाली कटारी आगे हम बहुत चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। आगे भी कहीं कहीं वधु मूल्य को भी बोला जाता है डाली कटारी, तो हम चर्चा करेंगे। चलिए, लगान मुक्त भूमि इसको प्राप्त हो गया और डाली कटारी उसको बोल दी है। यदि हम बात करें, इसको एक और प्रकार का क्या होता है? सेवा भूमि भी प्राप्त होता है। कौन सा? सेवा भूमि। सेवा यानी कि ये जो सेवा करता है उसके बदले में, तो सेवा भूमि प्राप्त होता है। और ये जो है सेवा भूमि, तो सेवा भूमि को हम क्या बोलते हैं? भूत भूमि, भूत खेती। ठीक है, भूत खेती, यानी कि ये भूत खेती जो है इसको क्या बोलते हैं? सेवा भूमि। और सेवा भूमि किसको मिला होता है? पाहन को मिलता है। तो भूत खेती एक तरह से भूत झाड़ फूक से रिलेटेड है, तो वो चीज आप ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति में एक होता है पढ़ा पंचायत। ठीक है, क्या? पढ़ा पंचायत, लिख लीजिए, पढ़ा पंचायत। ये जो पढ़ा पंचायत होता है इसमें क्या होता है? तो प्रधान जो होता है इसका, किसका? पढ़ा पंचायत का। पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मानकी होता है, मानकी। ठीक है, पढ़ा पंचायत का प्रधान हो गया। ये क्या करता है? ये जो मानकी है ये क्या करता है? गांव गांव के विवाद है, यानी कि एक दूसरे गांव, यानी एक गांव और दूसरे गांव के बीच यदि विवाद हुआ रहता है तो उसका निपटारा करता है। कौन? मानकी करता है। तो गांव गांव का विवाद का निपटारा, गांव बीच विवाद का निपटारा, विवाद का निपटारा। एक सेकंड, एक गांव गांव के बीच का जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा? मानकी करेगा, जो पढ़ा पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें इसमें, तो इसमें क्या होता है? ये जो है सर्वोच्च न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम करता है। कौन? तो पढ़ा पंचायत जो है, ये पढ़ा पंचायत जो आप देख रहे हैं ये क्या करता है? सर्वोच्च
न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम करता है। और कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका और कार्यपालिका कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत होता है, जो गांव गांव के बीच का विवाद का निपटारा करता है। उसके बाद हमें इसमें उसके बाद यदि हम देखें इसके बाद हम यदि देखें तो मुंडा, जो हम पहले बताए थे, गांव का जो होता है मुखिया, उसको क्या बोलते हैं? मुंडा या हाथू मुंडा। तो मुंडा हो गया एवं मानकी, एवं मानकी, मानकी ये हो गया पढ़ा राजा वाला जो है, पढ़ा पंचायत वाला, पढ़ा पंचायत वाला जो है ये हो गया मानकी। तो मुंडा और मानकी का जो पद होगा, क्या पद, ये कैसा होगा? तो वंशानुगत होगा, वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत इसका क्या होगा? पद होगा, ठीक है। मुंडा और मानकी का पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। यदि हम बात करें अन्य अधिकारी का, इसको मिटाते फिर दिखाते हैं आपको। बात करते हैं अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी का यदि हम बात कर लें तो इसमें बहुत सारा अधिकारी होता है, जैसे पढ़ा राजा, पढ़ा राजा, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रख लीजिएगा। दीवान हो गया, दीवान हो गया, पढ़ा राजा हो गया। उसके बाद यदि हम बात करें, इसमें क्या होता है? ठाकुर भी होता है, ठाकुर, ठीक है। यदि हम और बात करें तो इसमें कोतवाल भी होता है, कोतवाल, इसका अन्य अधिकारी के रूप में ये सब हो गया। उसके बाद कर्ता भी होता है और लाल भी होता है, कर्ता, ठीक है। उसके बाद लाल एक होता है, लाल, ये सब कौन होता है? तो इसका अन्य अधिकारी है, जो आप बस दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद हम कृषि व्यवस्था देखें, कृषि व्यवस्था, मुंडा जनजाति का कृषि व्यवस्था यदि हम बात करें तो कैसा होता है? तो ये होता है खूंटकट्टी, इसको खूंटकट्टी बोला जाता है, खूंटकट्टी, ठीक है, खूंटकट्टी। यानी कि प्रारंभ में आ करके जो अपना जंगल उंगल साफ करके और जो खेती करना स्टार्ट किया मुंडा लोग, तो उसको क्या बोला गया? खूंटकट्टी बोला गया, ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें इसमें कृषि व्यवस्था क्या हो गया? खूंटकट्टी। और पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचायत को, पंचायत को क्या बोलता है? तो पट्टी बोलता है। इसका भोजन का बात करें, भोजन, तो इसका क्या हो गया? तो चावल, चावल, मड़ुआ, मड़ुआ, उसके बाद मक्का, मक्का, ये सब क्या है? इसका मुख्य भोजन है। कौन? चावल, मड़ुआ, मक्का, इसका क्या हो गया? तो भोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो महिला वस्त्र, साड़ी होता है, क्या? महिला वस्त्र, महिला वस्त्र को क्या बोलते हैं? साड़ी, इसका साड़ी होता है, ठीक है। महिला वस्त्र साड़ी होता है, जिसको बोलते हैं 12 हथिया, 12 हथिया, साड़ी को क्या बोलता है? 12 हथिया, ठीक है, इसको बोलते हैं 12 हथिया, सॉरी 12 हथिया। यानी कि मुंडा जनजाति में जो साड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? 12 हथिया। यदि हम पुरुषों का बात कर ले, क्या? पुरुषों का धोती होता है, क्या होता है? धोती होता है, पुरुषों का। क्या होता है? धोती, धोती होता है, किसका? पुरुषों का। और पुरुषों धोती को क्या बोला जाता है? तोलोंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तोलोंग। ये हो गया इसका धोती का नाम। यानी पुरुष पहनता है धोती, जिसको बोलते हैं तोलोंग, और महिला पहनती है साड़ी, जिसको बोलते हैं 12 हथिया, 12 हथिया।
तो ये चीज हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम देख लें यदि अखड़ा का बात करें, अखड़ा जहां पे पंचायत होता है, ठीक है, अखड़ा यहाँ पे आदमी क्या करता है, तो काम करके और जब आके थक के बैठता है तो वो अखड़ा में ही बैठता है, आराम करता है। काम करके आदमी थक जाता है, युवा और युवती, महिला और पुरुष, तो आकर के कहाँ पे आराम करता है, अखड़ा में। और यहीं पे क्या होता है, पंचायत होता है। कहाँ पे, अखड़ा में पंचायत का बैठक होता है, पंचायत का बैठक, और आराम भी यहीं पे करता है काम करने के बाद। कहां पे, अखड़ा में। यदि हम युवागिरी का बात करें, इसमें किसमें, मुंडा जनजाति में युवागिरी, युवागिरी को क्या बोलते हैं, तो युवागिरी को बोलते हैं हम गीती ओड़ा, गीती ओड़ा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मुंडा जनजाति आप पढ़ लिए, बहुत ही मजा आया होगा इतने आसान तरीके से जान करके। अब अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे हो जनजाति के बारे में, जो आज ही आने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, और ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लस आप अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं और ज्यादा मेहनत करने का इच्छा होता है। तो आप प्लीज इतना तो जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए क्लास को, ताकि अधिक से अधिक लोग देख पाए। चलिए मिलते हैं आज ही हो जनजाति को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।